भाइयों मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एक कंपनी में और मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि मैं अपने मैनेजर की गाली खा खा के बहुत तंग आ चुका हूँ और ये मेहनत की चूतिया नगरी से पक चुका हूँ मैं। साला कंपनी में काम कितना भी अच्छा कर लो गाली बराबर मिलती रहती है। दिन रात मेहनत करके जॉब का काम करो उसके बाद भी पिछवाड़ा घिसना पड़ता है। इतना नहीं सहा जाता है भाई, इसलिए मैं अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ इस चैनल पे ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिले। तुम भी अगर रिलेट कर पाना तो कमेंट में पेल देना एक गाली अपने मैनेजर को। हम मिडिल क्लास लौंडे जब से पैदा हुए हैं तब से हमें चूतिया बनाया जा रहा है। बेटा स्कूल में पढ़ो तो आगे की लाइफ आसान हो जाएगी। स्कूल में 9th और 10th क्लास में पहुंचते ही स्कूल के साथ साथ हमें कोचिंग में भी डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि बेटा 10th बोर्ड्स में अच्छा नंबर ले आओ तो जिंदगी सफल है, अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा तुम्हें। फिर जैसे ही 11th क्लास में पहुंचते हैं तो फिर जेई मेंस और एडवांस और इंजीनियरिंग की बातें चालू हो जाती हैं और फिर हमें कोचिंग में डाल दिया जाता है। साला फिर 11th 12th में बोर्ड्स के साथ साथ जेई की भी तैयारी करके और ज्यादा पिछवाड़ा खींचना पड़ता है। फिर क्या लालच दी जाती है कि बेटा एक बार जेई निकाल लो या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन करवा लो उसके बाद जिंदगी मस्त है। फिर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो पता लगता है कि अगर अच्छी जॉब लगवानी है तो हर सेमेस्टर रिजल्ट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, तो वहां पे भी पता लगता है कि अरे साला फिर से चूतिया बन गए। फिर कॉलेज में जब मेहनत कर करके अपना पिछवाड़ा अच्छे से गर्म करवा लेते हैं और ठीक ठाक रिजल्ट के साथ जॉब लगवा लेते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। और जब पहली सैलरी हाथ में आती है तो भाई आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ा पैसा घर में भेज देते हैं और थोड़ा अय्याशी में लगा देते हैं, बड़ा मजा आता है। पहले एक साल जॉब करके तो सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि जूनियर रहते हैं और ट्रेनिंग वगैरह चलती है और काम भी ज्यादा नहीं मिलता। फिर जैसे ही एक साल पूरा होता है फिर से धीरे धीरे एल लगना चालू हो जाते हैं और फिर वो एल धीरे धीरे करके कब बहुत बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर से साला अचानक से बड़ी जोर से समझ में आता है कि फिर से पिछवाड़े का मोए मोए हो गया भाई। और अब इस बार तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि भाई अब तो इसके आगे कुछ नहीं है। अभी मैं साला 3 साल पार कर दिया हूँ जॉब करते करते और दिमाग का भूपेंद्र जोगी बना दिया है मेरे मैनेजर ने। रोज काम करो पर साला यही बोलेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और मैं उसको गिनाता भी हूँ कि भाई ये काम किया है तो ज्ञानडू मैनेजर बोलता है कि थोड़ा सा ही तो किया है, तू 2 घंटे का काम में पूरा 1 दिन ले रहा है। भाइयों एकदम साफ छूट मेरे पिछवाड़े पे जोर से मारता है और मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो मेरा मैनेजर है। मैनेजर को पता है कि वो अगर ऐसा बोलेगा तो मैं ओवर टाइम काम करूंगा, पर मेरे को मैनेजर का चमचा बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और एक टीम में तुम्हें पता ही होगा कि हमेशा मैनेजर के कुछ चमचे होते हैं जो उसका पिछवाड़े पे मक्खन लगा के रोज चाटा करते हैं। साला मैनेजर ऐसे चमचों से रात के 1 बजे तक काम कराता है और वो चूतिया खुशी खुशी 1 बजे तक काम करते भी हैं ये सोच के कि बहुत ज्यादा हाइक मिलेगी, पर उन्हें घंटा कुछ नहीं मिलता और प्यार से चूतिया बना दिया जाता है। अब ऐसे चमचों की वजह से मैनेजर मुझसे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि मैं पेल के काम करूं और मैं ठहरा बकचोद इंसान, मैं अपने पे अड़ा रहता हूं और मैं उतना ही काम करूंगा भाई जितना मुझे पैसा मिलेगा। टाइम से आता हूं टाइम से जाता हूं, पर ये मैनेजर इतना मादर पप्पू है कि मेरी ज्ञान के पीछे पड़ गया है भाई। और उसको जब मेरी मारने का मौका मिलता है वो रोज मेरी अच्छे से बजाता है क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मानता हूं उसके चमचों की तरह। और तो और भाइयों मेरे को अपने बाप का नौकर की तरह ट्रीट करता है। किसी दिन उसकी माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं। देखो भाइयों मैं यहाँ पे ये नहीं बताना चाहता कि जॉब बहुत बेकार चीज होती है, इंजीनियरिंग बेकार चीजें होती है। भाई चीजें तो सब कुछ अच्छी होती है, पर मैंने इतनी साल मेहनत की और साला ये दिन देखने के लिए नहीं की थी कि मैं रोज किसी से गाली खा रहा हूँ और मैं काम भी सही कर रहा हूँ तब भी। तो ये चीज देखने के लिए नहीं किया था भाई मैंने। मतलब अगर मैं देखूं बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं भैया, अगर तुम इतना 7-8 साल इंजीनियरिंग में दे रहे हो तो वही 7-8 साल अगर यूट्यूब में दे दूंगा और मैं अगर एक यूट्यूबर अच्छा बन जाऊंगा, जो कि काफी मुश्किल काम होता है, आसान कुछ भी नहीं होता है। और अगर मैं एक यूट्यूबर बन जाऊंगा तो एटलीस्ट मैं खुद का मालिक तो रहूंगा, अपने हिसाब से चीजें करूंगा। भले ही मुझे थोड़ा यूट्यूब के हिसाब से चलना पड़ेगा, बट एटलीस्ट जो क्रिएटिविटी रहेगी, जो चीजें रहेंगी, मैं खुद का करूंगा और मैं खुद को बोल सकूंगा कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ना कि मैं अगर अपने ऑफिस में जॉब में अच्छा काम कर रहा हूँ फिर भी मैं गाली खा रहा हूँ किसी से और बहुत बेकार तरीके से खा रहा हूँ और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो भाई ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहाँ पे किसी के अंडर ऐसे रहो और वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही खराब चीज है, मतलब एकदम टट्टी। और मैनेजर को तो जितना गाली दूं उतना कम है। साला हर ऑफिस में हर कंपनी में यही सीन होता है, ज्यादातर हर जगह नहीं होता होगा। मैंने बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे कजिन्स हैं जिनसे मैंने बात की, वो भी जॉब करते हैं और उनका भी सेम यही हाल रहता है। तो इट इज लाइक कि पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है बहुत ही खराब होता जा रहा है और सीन ही ऐसी होती जा रही है। इसीलिए अब मैं सारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया हूँ यार, और इस यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ। मैं वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा जो आपसे काफी ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे लाइफ से और आपको काफी अच्छा भी लगेगा, कुछ गेन भी करेंगे। बहुत फनी वीडियोस भी बनाऊंगा, रोस्टिंग भी करूंगा, तो काफी सारी चीज रहेंगी। फुल ऑन मजे करो यार। अभी के अभी एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ठोक दो। सब्सक्राइब तो ठोक ही देना तुम। हाँ